तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जनगणना, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनगणना से क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हाल ही में जीडी एसएससी जीडी की परीक्षा हुई, इसमें एक से दो क्वेश्चन जनगणना से हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा जनगणना। आज हम सीखेंगे जो इसका थोड़ा इतिहास जानेंगे, इसके बाद जनसंख्या जो घनत्व वगैरह सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जनगणना होती क्या है। जन का मतलब होता है, देखते हैं, जिसमें दो शब्द से मिलकर बना है जनगणना। जन का मतलब लोग होता है, गणना का मतलब उसमें काउंटी यानी कि गिनती करना। यानी कि जनगणना के थ्रू हम जानेंगे कि किस राज्य में कितने लोग रहते हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने साक्षर हैं, कितना घनत्व है। ये सब सारी चीज़ें हम जनगणना के अंतर्गत जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी हो गया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनगणना से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो जानते हैं, सबसे पहले जनगणना का थोड़ा सा इतिहास हम जानेंगे। विश्व की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो पहला हमारा पॉइंट यही रहेगा, विश्व की पहली जनगणना, विश्व की पहली जनगणना ये हुई थी भैया 1749 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी, जो विश्व में दूसरी बार जो जनगणना करवाई थी, वो हमारी जनगणना थी दशकीय। दशकीय का मतलब 10-10 वर्ष के गैप में ये जनगणना होती है, इसलिए दशकीय जनगणना बोली जाती है। तो विश्व की दशकीय जनगणना, विश्व की दशकीय जनगणना बात करते कब हुई थी? 1790 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आप ध्यान रखिए, अमेरिका में हुई थी, जिसे यूएसए बोला जाता है। अमेरिका में कब हुई थी? 1790 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, भारत की हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले प्रथम जनगणना हुई, यानी कि भारत की प्रथम जनगणना ये हुई थी 1872 ईस्वी में। तो आपको पता है 1872 जब ईस्वी चल रहा था, हमारे यहाँ जो शासन चल रहा था अंग्रेज़ों का था। तो अंग्रेज़ जो शासन कर रहे थे, उसमें उनका जो लीडर था अंग्रेज़ों का, यानी कि बोल सकते हैं जो जनगणना हुई थी ये मेयो के कार्यकाल में, यानी कि मेयो के समय हुआ था। मेयो के समय। ये मेयो कौन था? तो ध्यान रखिए, मेयो जो हमारा एक अंग्रेज़ का लीडर था भैया इस समय जब जनगणना कराई गई। तो किसका कार्यकाल भारत में चल रहा था? मेयो का। इसके बाद दूसरी बात, जो भारत की दूसरी जनगणना हुई, ये तो प्रथम थी, ये दूसरी हमारी जो हो गई। बात करते कब हुई? 1881 ईस्वी में। अभी भारत का लीडर यहाँ पर कौन था? तो आप कहेंगे भैया रिपन था। कौन था? रिपन के कार्यकाल में, यानी कि रिपन के समय भारत की दूसरी जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1881 में। ये भी रिपन एक अंग्रेज़ था, जो कि अंग्रेज़ों का एक लीडर था। अब हम बात करते हैं जो जनगणना हुई थी 2000 मतलब कि 1881 में वाली जो जनगणना हुई थी, ये लगातार चल रही। लगातार का मतलब ये 10-10 वर्ष के गैप पर लगातार चलती रही, इसीलिए बोला जाता है ये लगातार चलने वाली जनगणना। और इसकी बात करते हैं जो मेयो के समय जनगणना हुई थी, इनका जो है यहीं पर रुक गया था, लेकिन रिपन के समय जो जनगणना हुई थी ये लगातार चलती रही। 10-10 वर्ष के गैप में ये जनगणना हमारी होती रही। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस समय जो 1881 में जनगणना जब हुई थी, तो जनगणना आयुक्त की बात करते हैं। जनगणना आयुक्त का मतलब होता है जनगणना करवाने का जिम्मा किसको दिया गया था। तो आप ध्यान देखिए, WC प्लोडेन, यानी कि जनगणना जो दूसरी जनगणना हुई, जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन था? तो आप कहेंगे WC प्लोडेन। WC प्लोडेन जो जनगणना आयुक्त थे, इनको जिम्मा दिया गया था कि दूसरी जनगणना करवाने के लिए रिपन के कार्यकाल में। अब इसके बाद हम बात करते हैं संविधान में जनगणना के बारे में कुछ क्या चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिए, संविधान में जो चर्चा की भारत में, आप जानते होंगे, इस अनुसूची की बात करते हैं। भारत में 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में चर्चा की गई है। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में, अर्थात बोल सकते हैं ये आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद जिसे आर्टिकल बोला जाता है, अनुच्छेद 246 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 246 में जनगणना की बात की गई है। जनगणना किस सूची का विषय? आप जानते हो कि भारत में संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि भारत में जो जनगणना रखा गया है ये समवर्ती और संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब जो जनगणना का जिम्मा सौंपा गया है ये संघ सूची केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जनगणना कराने का जिम्मा किसको सौंपा गया है? संविधान में ये सौंपा गया है, आप ध्यान रखिएगा, संघ सूची का विषय है। तो जनगणना अनुच्छेद 246 में संघ सूची का विषय है। संघ सूची की बात करते हैं। संघ सूची का मतलब होता है इसमें विषय रखे जाते हैं। कौन सा विषय क्या होता है? तो संघ सूची में 100 विषय होते हैं संविधान में। 100 विषय में से जो जनगणना की बात की है 69वां जो विषय है इसके बारे में, जनगणना के बारे में जिक्र किया गया है। संघ सूची का 100वां विषय का 69वां जो विषय है इस जनगणना के बारे में बात करता है। ये तो रह गई हमारी संविधान की बात। अब संविधान में संघ सूची का विषय है जनगणना। संघ सूची का मतलब जो जिम्मा होता है ये केंद्र का होता है। संघ सूची मतलब होता है केंद्र सरकार, जनगणना केंद्र सरकार करवाएगी। वो केंद्र सरकार ने जिम्मा किसको दे दिया गया है? तो ये जिम्मा दिया गया है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय की बात करते हैं। यानी कि जैसे संघ सूची का विषय है केंद्र सरकार जनगणना करवा सकती है। हमारे यहाँ मोदी जो हैं ये जनगणना करवा सकती है, योगी जी हमारे चाहकर भी जनगणना नहीं करवा सकते। तो संघ सूची केंद्र सरकार ने जिम्मा किसको दिया? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह हैं। अमित शाह ही जो जिम्मा दिया गया है जनगणना करवाने का, ये गृह मंत्रालय अर्थात अमित शाह जो है जनगणना करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जनगणना। ये हमारे संविधान में इतनी बात चर्चा की गई जनगणना के बारे में। अब हम बात करते हैं जनगणना जब हुई। सबसे पहले आपको पता है पहली जनगणना हुई 1720 की। भारत की बात करते हैं 1872 ईस्वी में। इसके बाद 1881 ईस्वी में रिपन के समय हुई। ये लगातार चलती रही 10-10 वर्ष के गैप पर। तो आपको पता है 1881 में हुई, इसके बाद 1891 में हुई होगी, फिर 1900 जो है 1901 में, फिर 1921 में। यानी कि बात करते हैं जनगणना जो हुई 1911 में भी हुई होगी। आप कहेंगे जब 10 के वर्ष पर गैप में जाएंगे तो 1911 में भी हुई होगी। इसके बाद बात करते हैं 1910 वर्ष और आगे जाएंगे तो हमारी जो 1921 वाली जनगणना हुई। हम इसके बारे में थोड़ा एक शब्द आपको बताते हैं। जो ऐसे लगातार जनगणना हुई 10-10 वर्ष के गैप पर, 1981, फिर 1991, फिर 1901, 1911, इसके बाद 1921 में जनगणना हुई। ये लगातार देखिए 10 वर्ष में जो जनगणना हुई थी लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। बट क्या हुआ, जब 1921 में जनगणना करवाएगी तो अचानक देखा क्या गया, जनगणना जो है यानी कि भारत की जनसंख्या अचानक घट गई। घटने का मतलब होता है 1921 को इसीलिए बोला गया महान विभाजक वर्ष। बात समझ में आई? यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट बोला, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान विभाजक जनगणना में कौन सा वर्ष है, तो 1921 बताएंगे। क्यों इसे बोला गया? क्योंकि भैया यहाँ पर जनगणना लगातार बढ़ रही थी हर साल, लेकिन अचानक से क्या हुआ 1921 वाली जनगणना में जब हुई तो भारत की जनसंख्या अचानक कम होगी। लगभग 70 लाख जो है जनसंख्या अचानक से कम हुई। तो 1921 में बात आप ध्यान रखिए, 1921 वाली जो जनगणना इसे महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। महान विभाजक वर्ष। तो इसके बाद 10 वर्ष बाद फिर हुई होगी 31 में, इसके बाद 41 में, उसके बाद आपको पता है 1951 में भी हुई होगी। 1991 में जो जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। इस समय जनगणना आयुक्त हमारे R.A. गोपालाचारी थे। अभी हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो थोड़ा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है इसको हम ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना क्या बात है इसमें ध्यान से समझिएगा। तो ये बात करते हैं जो जनगणना थी अब तक की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी अब तक की, जब तक जनगणना हुई अब तक की ये 15वीं जनगणना थी। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की कब तक थी। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ये थी, 7वीं जनगणना थी। अब हम इसमें बात करते हैं जनगणना आयुक्त, यानी कि जिम्मा किसको दिया गया था। तो जनगणना आयुक्त भी जानेंगे। जनगणना आयुक्त कौन था, तो आप ध्यान रखिएगा इस समय थे C. चंद्रमौली। जनगणना ये हमारे आयुक्त, इनको जिम्मा दिया गया था जनगणना करवाने की। आदर्श वाक्य की बात करते हैं, इसमें एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया गया था, तो आदर्श वाक्य भी जानेंगे। 2011 की जनगणना आदर्श वाक्य क्या था, ध्यान रखिएगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
ये हमारा आदर्श एक वाक्य बोला गया था जब जनगणना हुई 2011 की, कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हमारा आदर्श वाक्य था। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि जो है जनगणना में कितने राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता है, कितने राज्य में कितने जनसंख्या घनत्व किस राज्य में कम है, कितने में ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही हमने जाना आज भारत के थोड़ा इतिहास के बारे में। अब अगली वीडियो में यही चर्चा करेंगे 2011 की जनगणना में जो भी बातें निकल कर आई हैं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।